गोल्ड एक्सट्रीमली बेरिश है और इसने हजारों लोगों के अकाउंट्स जो है वो लिक्विडेट कर दिए हैं। सो स्मार्ट मनी जब अपने रूच पे होती है तो वो ऐसे ही वर्क करती है और बहुत से लोगों को लिक्विडेट करती है और खुद वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो गाइज आज है डेट 11 जून और हम है गोल्ड के चार्ट पे। तो वेलकम बैक टू बटी एफएक्स ट्रेडिंग चैनल। तो गाइज गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या है और गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट क्या है, सो उसको हम चार्ट के ऊपर डिटेल के साथ देख लेते हैं। सो इस वीडियो को आपने डिटेल के साथ देखना है ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस की समझ आए और आप इससे फायदा उठा सकें। तो गाइज अपसाइड का भी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से हमें दोबारा से सेल की ट्रेड मिल सकती है, अगर तो मार्केट उन लेवल्स तक पुल बैक करती है तो। और दूसरी चीज, गोल्ड नेक्स्ट कहां तक जा सकता है, नेक्स्ट लेवल हमारा क्या हो सकता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चले चलते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास अपसाइड पे कौन कौन से लेवल्स हैं। अच्छा जी गाइज, अगर तो हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मैं आप लोग को पहले एक चीज दिखा दूं। ठीक है, ये जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में एक लो था जो कि मार्केट ने बड़ा ही एग्रेसिव लो लगाया था। ठीक है, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम में एमएसएस देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है वो लो जो कि बनता था 4100 का। तो मार्केट ने ना सिर्फ इस लो को स्वीप किया है बल्कि इसके नीचे, इस लो के नीचे हमें डेली कैंडल भी क्लोज होती हुई नजर आ रही है। सो मतलब के बड़े टाइम फ्रेम में भी मार्केट सेल साइड पे ही है। ठीक है, डेली देख लें, वीकली देख लें या मंथली देख लें। और अगर आप लोग आरएसआई को देखें तो आरएसआई में भी मार्केट जो सा है वो बहुत ही एक्सट्रीमली सेल साइड को ही जो सा है वो दिखा रही है। अच्छा जी, अब अपसाइड का क्या सीन है और डाउन साइड का क्या सीन है उसको देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने ऐसे ही जो सा है वो बाय करके नहीं छोड़ देना। कई लोगों का माइंडसेट होता है जी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया मार्केट, तो बाय लगाए जाते हैं। जितना मार्केट ड्रॉप होती जाती है उसको हम यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ से बाय। तो मार्केट आप लोग देख लें कि बड़े टाइम फ्रेम में जो सा है वो सेल में है। तो जहाँ से भी आप बाय करेंगे आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर आपका अकाउंट ही उड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सो अभी जो सा है हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग लेवल्स कौन कौन से हैं। पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, M5 में एक पैटर्न जो कि बन रहा है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेवल्स को देखेंगे। तो ये M5 में एक जो सा वो हमें अनवर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसको मार्केट ने, जिसके निक लाइन को मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, और अब अप साइड पे जा रहा है। यहाँ से बाई के ट्रेड भी की जा सकती है और अप साइड जाता है तो कहाँ से सेल का हमने देखना है कि सेल कहाँ से मार्केट हो सकती है। सो ये एक लेवल तो ये है जो कि मैंने कल के एनालिसिस में बताया था कि 4100 तक मार्केट जा सकती है और इसको स्वीप कर सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले नंबर पे तो मार्केट ने इसके नीचे आके लिक्विडिटी को स्वीप कर ली है। ठीक है, और M5 में और M15 में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो है ये पैटर्न बन रहा है और उसको मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया है और रिटेस्ट भी कर दिया है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये मार्केट अपसाइड जा रही है। अगर तो मार्केट इस पैटर्न को रिस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है, तो फिर यही जो लेवल है जहां से मार्केट ने नीचे जो सा है वो ब्रेकआउट कर दिया है और इसके नीचे डे वन की कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो फिर यहाँ से जो सा है वो पॉसिबल है कि मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है 4100 से ही। ठीक है, अभी मार्केट जा रही है 4092 पे। सो क्या कर सकती है मार्केट के 4100 को टैप कर सकती है और यहाँ पे ही हमें M5 में या M15 में कोई सेल का पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, और मार्केट इस जो पैटर्न बना है इस पैटर्न को फेल कर देगी। अगर तो मार्केट का पुल बैक करने का सीन नहीं है तो, जैसा कि कल भी मैंने एनालिसिस में बताया था कि कहाँ से हमें सेल के ट्रेड मिल सकती है और मार्केट ने पुल बैक किया ही नहीं। मार्केट इतनी एक्सट्रीमली सेल में है कि वो वहां से ही गिर गई। अच्छा जी, अगर तो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है, सेल लाने के लिए, और अप साइड पे जाती है, तो ये बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास तीन लेवल हैं। ये मैं बता देता हूँ आप लोग को। फर्स्ट लेवल है हमारे पास 4154 का, ठीक है, 4154 का। दूसरा लेवल है 4194 का। और तीसरा जो कि इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे पास लेवल आ रहा है 4235 का। अब आपने देखना यह है कि मैंने जो लेवल्स दिए हैं यहाँ इनकी मार्केट रिस्पेक्ट करती है कि नहीं। सो इन तीनों लेवल में से किसी भी लेवल को टैप करने के बाद आपको एक बड़ी विक के साथ या रिजेक्शन के साथ कोई भी 15 की, M15 की, M30 की, H1 की कैंडल मिलती है बेरिश क्लोजिंग की, तो आपने समझ जाना है कि मार्केट साहब ये जो लो इसने लगाया है इसको भी ब्रेक करने वाली है। ठीक है, और आप लोग सेल में बैठ सकते हैं क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेल में है। तो आपने जस्ट जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके फुटप्रिंट्स आपने देखने हैं।
तो आपको सेल का सेटअप तभी मिलेगा जब लिक्विडिटी हंट होगी, ठीक है। सो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे आके कोई ना कोई पैटर्न बनाएगी, उसके बाद उस पैटर्न की लिक्विडिटी लेगी, और उसके बाद जैसे ही सेल में कोई आपको बड़ी कैंडल मिलती है विक के साथ, आप लोग सेल में बैठ सकते हैं, ठीक है। और सेल में बैठने का सीन ये है कि कोई ना कोई पैटर्न आपने देखना है, जैसा कि मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरह डाउन आई, यहाँ से इसने हाई लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट काफी देर साइडवे रही, और ट्रेडर्स को यही चीज फील कराई कि मैं बस अब गिरने वाली हूँ, मैं ड्रॉप होने वाली हूँ। तो और जिन्होंने यहाँ से सेलें की थी, उन्होंने जाहिर सी बात है इसके हाई का एसएल लगाया होगा। तो ये देख सकते हैं आपके मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल के साथ वो ये सारी की सारी लिक्विडिटी उसने ग्रैब की, और उसके बाद बड़ी विक के साथ एक क्लोजिंग सेल में हमें नजर आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया, और सीधा ही नीचे की साइड पे हमें दिखी, ठीक है। तो अभी भी ये सीन हो सकता है, आप लोग यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक लेवल से जो सा है आपको इस तरह का सिनेरियो नजर आता है, तो आप लोग सेल में बैठ सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड का नीचे का हमारा टारगेट कौन सा है, अगर तो गाइज मैं डेली टाइम फ्रेम में या छोर में बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पे इस एरिया के अलावा किसी जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ना तो डेली टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, और ना ही H4 में कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे मार्केट इस लेवल के बजाय आके रुके, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से मार्केट जो सा है वो साइडवेज भी हो सकती है, यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, यहाँ से ट्रेंड भी चेंज कर सकती है। सो ये एक लेवल है। अगर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड चेंज नहीं होते हुए नजर आता, तो इसका मतलब है कि इसने इससे भी नीचे जाना है। और नेक्स्ट टारगेट है जो सा वो हमारा बनता है 3360 का। इस लेवल पे मार्केट आती है तो फिर हम हमारा टारगेट होगा ये वाला टारगेट, ठीक है। सो ये वाला टारगेट भी मार्केट अगर अचीव कर लेती है विद इन 1 मंथ, आप लोगों को बता दूंगा कि नीचे वाला टारगेट कौन सा है, ठीक है। तो तब तक फिलहाल हम क्लोजली क्लोजली लेवल्स को देखेंगे जहां से हमें ट्रेड्स मिले, ठीक है। सो ये लेवल भी काफी दूर है, ये लेवल भी काफी दूर है। तो हमने उस लेवल से या उन लेवल से जो सा है वो ट्रेड करनी है जो कि हमारे इंट्राडे में अचीव हो सके, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो वहाँ पे गपशप भी हो, और लाइव ट्रेड्स भी हो, और लाइव एनालिसिस भी हो, जिससे आप लोग फायदा उठा सके। तो ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।